रावण ने माता पार्वती को वरदान में क्यों मांगा था? शिव जी से यह रहस्य जानकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। कैलाश के हिमाच्छादित शिखरों पर जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं और जहां शाश्वतता का वास है, वहीं एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना घटी थी। यह कथा है लंका के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान दशानन रावण की, उस लंकेश्वर की जो केवल बलशाली ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान, श्रेष्ठ तपस्वी और शिव भक्त भी था। शास्त्रों में वर्णन है कि जब रावण ने अपनी तपस्या से स्वयं भोलेनाथ को प्रसन्न किया और वरदान मांगने का अवसर पाया तो उसका अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि अब वह केवल लंका का राजा नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का स्वामी बनने का अधिकारी है। इसी भरम और अहंकार में उसने ऐसा वर मांग लिया जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। कहते हैं कि रावण ने माता पार्वती को वरदान में मांगने का साहस किया। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी बल्कि उसकी बुद्धि और वासना का सम्मिलित रूप था जिसमें भक्ति और मोह की रेखा धुंधली पड़ गई थी। शिव जी ने जब रावण की यह अभिलाषा सुनी तो वे क्षण भर के लिए मौन हो गए, क्योंकि यह मांग केवल एक स्त्री को पाने की लालसा नहीं थी बल्कि समूचे ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती देने जैसी थी। उस क्षण से ही एक महान आत्मा का पतन शुरू हो गया, क्योंकि जो रावण कभी ज्ञान, तप और शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता था, वही अब कामना और अहंकार का शिकार हो गया। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आए हैं जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही ज्ञानवर्धक भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। मित्रों, लंका की स्वर्णिम नगरी में रावण का शासन था। उसका साम्राज्य अपार था, धन और वैभव असीमित था, परंतु इसके बावजूद उसके भीतर एक खालीपन था। यही खालीपन धीरे धीरे उसके अहंकार में बदल गया और अहंकार ने उसे उस मांग तक पहुंचा दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। रावण का यही वरदान उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ और उसका पतन उसी दिन से सुनिश्चित हो गया। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वो पुलस्त्य ऋषि का पुत्र था, विशर्वा ऋषि का पुत्र। उसकी रगों में ब्राह्मण का पवित्र रक्त प्रवाहित होता था। चारों वेदों का पंडित, संगीत का महान कलाकार, तंत्र मंत्र का ज्ञाता। जब वह वीणा बजाता था तो देवता भी ठहर कर सुनते थे। उसकी विद्वता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी, लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक खालीपन था। एक ऐसी प्यास थी जो किसी भी सांसारिक उपलब्धि से नहीं बुझती थी। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था, देवताओं को परास्त कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ अधूरापन था, कुछ अनछुआ, कुछ अनजाना। एक दिन जब रावण अपने पुष्पक विमान में आकाश में विचरण कर रहा था, तभी उसकी दृष्टि कैलाश पर्वत पर पड़ी। वहां उसने देखा उस अनुपम सौंदर्य को जिसने एक पल में उसकी सारी चेतना को हिला दिया था। माता पार्वती, आदिशक्ति का रूप, प्रकृति की साकार मूर्ति, जब वे भगवान शिव के साथ बैठी थी तो लग रहा था मानो चांद और सूरज एक साथ चमक रहे हो। उसकी मुस्कान में वसंत का माधुर्य था, उसकी आंखों में गहरे समुद्र जैसी गहराई थी। रावण का हृदय जैसे रुक गया। वह जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, वह जिसकी वीरता की गाथाएं तीनों लोकों में गूंजती थी, वो इस पल में एक साधारण मनुष्य बन गया था। प्रेम हो या मोह, वासना हो या आकर्षण, कुछ तो हुआ था उसके साथ। यह सौंदर्य, यह दिव्यता, क्या यही है जिसकी तलाश में बरसों से कर रहा था? रावण के मन में विचारों का तूफान चल रहा था, लेकिन रावण कौन था?
वो था दशानन, 10 सिरों वाला, हर सिर में अलग विचार, अलग इच्छा, अलग वासना। उसका अहंकार कह रहा था, जो चाहता हूँ वो पाल लेता हूँ, जिसे चाहता हूँ वो मेरी हो जाती है। उसने सोचा, मैंने इंद्र को हराया है, मैंने यमराज को परास्त किया है, सूर्य और चंद्रमा भी मेरे सामने झुकते हैं, तो यह स्त्री, यह पार्वती, यह भी मेरी हो सकती है। यह कैसा घात था, यह सोच अहंकार की। यह मदिरा कितनी नशीली होती है, यह व्यक्ति को अंधा बना देती है, सही गलत की पहचान छीन लेती है। रावण को पता था कि पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वह यह भी सोचने लगा, शिव भला मुझसे क्या बड़े हैं, मैं भी तो उनका भक्त हूँ, मैं भी तो महान हूँ। रावण ने निश्चय किया, वह जाएगा कैलाश, करेगा भगवान शिव की तपस्या और मांगेगा वह वरदान जो उसकी इस इच्छा को पूरा कर दे। जब रावण कैलाश पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। द्वारपाल नंदी ने उसे रोक दिया, रुको लंकेश, भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांत में हैं, कोई उन्हें विघ्न नहीं डाल सकता। रावण का अहंकार भड़क उठा, मैं रावण हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी आंखें लाल हो गई, मुट्ठियां भींच गई। नंदी ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ आप कौन हैं महाराज, लेकिन नियम तो नियम है। नियम। रावण हंसा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। मैं ही तो नियम हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा नियम चलता है। और फिर रावण ने वो किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। अपने विशाल हाथों से, अपनी अपार शक्ति से उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। यदि शिव मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं ही इस पूरे कैलाश को अपने साथ ले जाऊंगा। रावण की आवाज में पागलपन था। कैलाश हिलने लगा। देवता घबरा गए, माता पार्वती चिंतित हो गई, लेकिन भगवान शिव, वे मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि यह क्या है, यह तो केवल अहंकार का खेल था। शिव जी ने अपना बायां पैर का अंगूठा कैलाश पर रख दिया, बस केवल अंगूठा। और यह क्या हुआ? रावण, जो पूरे पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था, वो पर्वत के नीचे दबकर चिल्लाने लगा, बचाओ, यह कैसी शक्ति है? रावण की चीखें पूरे कैलाश में गूंजने लगी। इस दर्द में, इस पीड़ा में रावण को अपनी औकात का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वह कितना छोटा है उस शिव के सामने जिसे वह चुनौती दे रहा था। पर्वत के नीचे दबा हुआ, असहनीय पीड़ा में तड़पता हुआ रावण को अचानक यह दिव्य प्रेरणा हुई। उसके हृदय से, उसकी आत्मा से एक स्तुति निकली। वो स्तुति जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितांबुजंग तुम मालिका डमडमं निनाद वडमर्व्यम चकार चंड तांडव तनोतु न शिवम शिवम। कैसा था वो क्षण? रावण का गला भर रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द था, लेकिन उसे कहीं ज्यादा पछतावा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था, कितना अहंकारी था। उसकी स्तुति सुनकर, उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। वे प्रकट हुए, उठो रावण, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। रावण ने भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसकी आंखों में अब भक्ति थी, श्रद्धा थी। भगवान, मैं आपका दास हूँ, आप जो चाहे वह दे सकते हैं। शिव जी मुस्कुराए, मांगो रावण, क्या चाहिए तुम्हें? और यहाँ आती है इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। रावण के मन से फिर से वही इच्छा जाग उठी जो उसे कैलाश पर लेकर आई थी। वह चाहता था कि सीधे सीधे माता पार्वती को मांग ले, लेकिन उसे पता था कि यह संभव नहीं। तो उसने चालाकी का सहारा लिया। प्रभु रावण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वह दे जो आपको सबसे प्रिय है। शिव जी समझ गए। वे जानते थे कि रावण के मन में क्या है, लेकिन एक बार वचन दे दिया तो वह पूरा करना ही होगा।
इधर माता पार्वती ने यह सब सुना। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे जानती थी कि रावण का असली मतलब क्या है। वे भगवान शिव के पास गई। नाथ, आप जानते हैं कि रावण का मतलब क्या है? वो मुझे चाहता है। शिव जी ने माता पार्वती को सांत्वना दी। चिंता ना करो प्रिय, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। रावण को जरूर वो मिलेगा जो उसने मांगा है, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसकी वो उपेक्षा कर रहा है। माता पार्वती को शिव जी की बात समझ नहीं आई। मतलब, धैर्य रखो, शिव सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन भगवान शिव ने रावण को बुलाया। रावण, तुमने जो मांगा था मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ। रावण की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब माता पार्वती उसकी हो जाएगी। लेकिन फिर शिव जी ने जो किया वो अद्भुत था। उन्होंने माता पार्वती को बुलाया, लेकिन वे माता पार्वती नहीं थी। यह एक वृद्धा स्त्री थी जिसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, पीठ झुकी हुई थी। यह वह है जो मुझे सबसे प्रिय है। शिव जी ने कहा, यह मेरी माता तुल्य है। इसका नाम है कोकिला। रावण की आंखें फटी रह गई। यह क्या? यह तो वो नहीं था जिसकी उसने कामना की थी। लेकिन प्रभु, रावण की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ रावण? तुमने कहा था तुम्हें वह चाहिए जो मुझे सबसे प्रिय है। मैंने दे दिया। रावण को समझ आ गया कि वह चला गया है, लेकिन शिव जी का वचन था, उसे स्वीकार करना ही होगा। अब वह वृद्धा स्त्री रावण के साथ लंका चली गई, लेकिन रावण का मन बिल्कुल उदास था। यह तो वो नहीं था जिसकी उसने कामना की थी। वृद्धा ने रावण से कहा, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन उदास है। तुम्हें लगता है कि तुम चले गए हो। हाँ माता, रावण ने दुखी स्वर में कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हें असल में क्या मिला है? वृद्धा मुस्कुराई। रावण ने आश्चर्य से देखा। मैं साक्षात माता पार्वती हूँ पुत्र। लेकिन वृद्धा के रूप में रावण को विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? वृद्धा ने अपना असली रूप दिखाया। एक क्षण के लिए वे माता पार्वती बन गई। वही अनुपम सौंदर्य, वही दिव्य तेज, और फिर तुरंत वापस वृद्धा बन गई। देखा पुत्र, मैं वही हूँ जिसकी तुमने कामना की थी। लेकिन भगवान शिव ने मुझे वृद्धा का रूप दिया है ताकि तुम्हारी वासना शांत हो जाए। रावण के हृदय में मिले जुले भाव थे। एक तरफ खुशी थी कि उसे माता पार्वती मिली है, दूसरी तरफ निराशा थी कि वे इस रूप में हैं। लेकिन माता तो, मैं तो आपके उसी रूप को चाहता था, और यही तो तुम्हारी गलती थी पुत्र। माता पार्वती ने कहा, तुमने मुझे एक स्त्री की नजर से देखा, माता की नजर से नहीं। माता पार्वती ने रावण को समझाना शुरू किया, पुत्र रावण, तुम महान विद्वान हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में एक बड़ी कमी है। कैसी कमी माता? तुम हर स्त्री को भोग की वस्तु समझते हो। तुम्हें नहीं पता कि स्त्री केवल पत्नी या प्रेमिका नहीं होती, वो माता भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। रावण चुप था। वो सुन रहा था। मैं तुम्हारी माता हूँ रावण। हर स्त्री किसी न किसी के लिए माता है। जब तुम किसी स्त्री को गलत नजर से देखते हो, तुम किसी की माता का अपमान करते हो। लेकिन माता, प्रेम तो प्राकृतिक भावना है। प्रेम अलग बात है पुत्र, वासना अलग बात है। प्रेम में सम्मान होता है, त्याग होता है, वासना में केवल स्वार्थ होता है। रावण के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ माता पार्वती की बातें उसकी अंतर आत्मा को झकझोर रही थी, दूसरी तरफ उसका अहंकार अभी भी जीवित था। माता, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन क्या मैं आपसे अपना असली रूप दिखाने की विनती कर सकता हूँ? माता पार्वती मुस्कुराई। क्यों पुत्र, क्या यह रूप तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं माता, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लंका की जनता भी देखे कि मुझे कितना महान वरदान मिला है। माता पार्वती की आंखों में चमक आई। अभी भी अहंकार बाकी है पुत्र, तुम अभी भी दिखावा चाहते हो।
रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो शर्मिंदा हो गया। अच्छी बात है पुत्र, माता पार्वती ने कहा, मैं अपना असली रूप दिखा सकती हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त माता? तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी, न केवल रानी की तरह बल्कि माता की तरह। तुम्हें मेरा सम्मान करना होगा, मेरी आज्ञा माननी होगी। रावण को यह शर्त भारी लगी। वो सम्राट था, कभी किसी की आज्ञा नहीं मानी थी। और हाँ, माता पार्वती ने आगे कहा, अगर तुम एक बार भी मेरे साथ प्रतीत जैसा व्यवहार करने की कोशिश करोगे तो मैं तुरंत कैलाश वापस चली जाऊंगी। रावण ने सोचा, उसके मन में द्वंद्व था, लेकिन आखिरकार उसने हाँ कर दी। माता पार्वती ने अपना असली रूप दिखाया। रावण का दम घुटने लगा। कैसा अनुपम सौंदर्य था, कैसी दिव्यता थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रावण की आंखों में वासना नहीं थी, श्रद्धा थी। वह समझ गया था कि केवल सौंदर्य नहीं, दिव्यता है। रावण ने कहा, माता, मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन कृपया करके मुझे यह बताए कि मैं अपने जीवन में क्या गलती कर रहा हूँ। बहुत सी गलतियां हैं पुत्र। सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अहंकार में डूबे हुए हो। तुम समझते हो कि तुम सबसे महान हो, लेकिन माता, मैं तो वास्तव में महान हूँ। मैंने देवताओं को हराया है। यही तो तुम्हारी गलती है। रावण, शक्ति होना अलग बात है, महान होना अलग बात है। महीनों तक माता पार्वती ने रावण को सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि वास्तविकता, महानता क्या होती है। पुत्र देखो, तुम्हारे पास शक्ति है, विद्या है, धन है, लेकिन तुम्हारे पास दया नहीं है, क्षमा नहीं है, विनम्रता नहीं है। लेकिन माता, राजा को कड़ा होना पड़ता है। कड़ा होना अलग बात है रावण, क्रूर होना अलग बात है। एक राजा न्यायप्रिय होता है, निष्पक्ष होता है, वह प्रजा की रक्षा करता है, उसका शोषण नहीं करता। रावण को अपनी करतूतों का एहसास होने लगा। उसने कितने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए थे, कितनी स्त्रियों का अपहरण किया था। माता, मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि कैसे। सबसे पहले रावण, तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा। लेकिन अहंकार इतनी आसानी से छूटता कहाँ है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रावण को लगने लगा कि वह कमजोर हो रहा है। एक दिन उसके दरबार में एक छोटे राजा ने उसकी बात काटी। पहले के समय में रावण उसका सिर कटा देता, लेकिन अब उसने सब्र किया। लेकिन यह सब्र उसके अहंकार को सहन नहीं हुआ। रात को वो माता पार्वती के पास गया। माता, मैं बदल रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे कमजोर समझने लगे हैं। तो क्या हुआ पुत्र? मैं रावण हूँ, मैं कमजोर नहीं हो सकता। माता पार्वती को समझ आ गया कि रावण का अहंकार अभी भी जीवित है। माता पार्वती ने रावण की परीक्षा करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने रावण से कहा, पुत्र, मुझे एक काम के लिए जाना है। माता पार्वती ने रावण से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। यह सुनकर रावण बेचैन हो गया और बोला, माता, आप कैसे जा सकती हो? आप तो मेरी हो। पार्वती मुस्कुराई और बोली, रावण, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। रावण को गुस्सा आया और उसने कहा, नहीं, आप मेरा वरदान है, आप कहीं नहीं जा सकती। तब माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, देखो रावण, अभी भी तुम मुझे अपनी संपत्ति समझ सकते हो। रावण को अपनी गलती का आभास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। माता पार्वती ने चेतावनी दी, यह तुम्हारी अंतिम सीख है। यदि तुम नहीं बदले तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण ने आश्चर्य से पूछा, कैसा विनाश? पार्वती बोली, तुम अपने अहंकार और किसी स्त्री के कारण नष्ट हो जाओगे। रावण व्यंग्य से हंसा, असंभव माता, मैं रावण हूँ, कोई स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है? पार्वती की आंखों में दुख झलक उठा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है पुत्र।
तुम स्त्री की शक्ति को कमजोर समझते हो। याद रखना, जब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतना कहकर माता कैलाश लौट आई और रावण अकेला रह गया। कुछ समय तक वह उनकी बातों और शिक्षाओं को याद करता रहा, परंतु धीरे धीरे उसका अहंकार फिर से जाग उठा। साल बीतते गए, रावण फिर से अत्याचारी और घमंडी बन गया। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे पार्वती की आवाज सुनाई देती, रावण, तुम किसी स्त्री के कारण अपना सर्वनाश कर लोगे। रावण इसे हंसी में टाल देता। और फिर एक दिन उसने सीता माता के बारे में सुना, राजा जनक की पुत्री, भगवान राम की पत्नी, जो रूप, गुण और पवित्रता में अनुपम थी। किसी ने कहा कि सीता के सामने अप्सराएं भी फीकी लगती है। रावण के भीतर वही भावना जाग उठी जो कभी पार्वती के लिए जागी थी। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। परंतु अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। पार्वती की चेतावनी को भूलकर वह सोचने लगा, सीता तो एक साधारण मनुष्य की पत्नी है। यदि मैं देवी को पाने का अधिकारी था तो इस स्त्री को क्यों नहीं। और इसी अहंकार ने उसे यह पाप करने पर विवश किया जिससे उसका सर्वनाश सुनिश्चित हुआ। सीता माता का हरण। जैसे ही उसने सीता माता को लंका में कैद किया, उसे पार्वती की आवाज सुनाई दी, देखा रावण, मैंने कहा था ना, तुम किसी स्त्री के कारण ही नष्ट हो जाओगे। रावण पहली बार भयभीत हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भगवान राम की सेना लंका की ओर बढ़ रही थी। कुछ क्षणों के लिए रावण ने सोचा कि सीता को लौटा दे, परंतु उसका अहंकार बोला, नहीं, मैं रावण हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। और अंततः युद्ध में जब भगवान राम का बाण उसके हृदय में लगा तो उसके अंतिम क्षणों में उसे माता पार्वती का करुणामय चेहरा दिखाई दिया। रावण बोला, माता, अब मैं समझ गया हूँ, आपकी बातें सत्य थी। पार्वती ने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अहंकार का साथ चुना। हर आत्मा को क्षमा मिलती है, पर पहले उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। रावण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भटकती रही और अंततः कैलाश पहुंची। वहां माता पार्वती ने उसे देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। रावण की आत्मा बोली, माता, अब मैं अपनी भूल समझ गया हूँ, मुझे क्षमा करे। और तब उसे एहसास हुआ कि पार्वती ने उसे कभी वरदान नहीं दिया था, बल्कि बदलने और सुधरने का अवसर दिया था। परंतु वह अवसर उसने खो दिया और उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बना। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है और स्त्री शक्ति का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तो आइए इस कथा से शिक्षा ले और अपने जीवन में विनम्रता, श्रद्धा और सम्मान को अपनाएं। तो दोस्तों, यह थी रावण और माता पार्वती की रहस्यमय एवं ज्ञानवर्धक कथा। यह केवल एक पुरानी दंत कथा नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और मोह व्यक्ति को अंधा कर देते हैं, अंततः इसका पतन निश्चित कर देते हैं। हमें सदैव विनम्र रहकर स्त्री शक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही सृजन और विनाश दोनों की अधिष्ठात्री है। प्यारे भक्तों, हमें विश्वास है कि इस कथा ने आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई सोच जगाई होगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और अपने श्रद्धा भाव को कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर प्रकट करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती नमः।